आपने देखा होगा कि जब भी कोई वीआईपी पर्सन या वेरी वेरी वीआईपी पर्सन जो बहुत इम्पोर्टेंट है सरकार की दृष्टि से, उसके चारों तरफ गार्ड्स लगे रहते हैं, रक्षक लगे रहते हैं, पुलिस वाले लगे रहते हैं। और कई लोग जो पुलिस वाले होते हैं वो राइफल ताने खड़े रहते हैं ताकि किसी भी प्रकार की हानि उस विधायक को, उस चीफ मिनिस्टर को, उस प्रधानमंत्री को, उस राष्ट्रपति को न हो सके। आपने देखा होगा कि जब भी बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति सच एज जैसे कि चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई बड़े भारी विधायक हो, राष्ट्रपति हो, और ऐसे बड़े बड़े लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो उनके चारों तरफ उनके रक्षक लगे रहते हैं और वो ये देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक हानि किसी को, विशेष करके ये जो विधायक हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, इनको कोई भी हानि ना पहुंचे और वो तैयार रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा जब भी ऐसे व्यक्ति सड़क से गुजरते हैं तो सायरन बजता है, तो ये बताते हैं भाई होशियार हो जाओ, जितने भी लोग सड़क में हैं सब किनारे हो जाओ, हम यहाँ से गुजर रहे हैं और अपनी गाड़ी धीमे करो, और हमें ऐसा करना भी चाहिए। ठीक है। तो उनका काम ये है कि वे जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनकी रक्षा करना है, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश की चिंता करते हैं, हमारे प्रदेश की चिंता करते हैं, हमारे समाज की चिंता करते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि उनकी भी रक्षा हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं मन फिरे जो उल्टा सीधा काम कर सकते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो उनकी रक्षा करना, ऐसे मंत्रियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और सरकार ये देखती है कि किसी को जेड सिक्योरिटी मिलती है तो किसी को वाई सिक्योरिटी मिलती है। अब स्पेशल यूनिट जो होते हैं और बहुत ट्रेंड यूनिट होते हैं, और इनमें से कई लोग काले से कपड़े पहने रहते हैं ताकि लोग इन्हें पहचान ना पाए। खैर, ये तो हुआ हमारे शहर में, हमारे देश में सब जगह ये लागू होता है। रक्षक, प्रोटेक्टर, गार्ड्स, सिक्योरिटी पर्सनल जो इन लोगों की रक्षा करता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई आप ये क्यों बता रहे हैं? वेल, उसका कारण ये है कि उससे भी बड़ा रक्षक, इन सब चीज़ों से भी बड़ा रक्षक मालूम कौन है? हमारा परमेश्वर। जी हाँ, क्योंकि हम उसकी दृष्टि में विशेष विशेष व्यक्ति पाए जाते हैं। ये सिर्फ वीआईपी नहीं, ये हम कहेंगे वीआई 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 वीआई, जितना भी ले जाएंगे वीआईपी, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हम परमेश्वर की दृष्टि में पाए जाते हैं। चलिए, मैं इसी से संबंधित कुछ बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहली बात मैं आपको बताना मांगता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि में हम एक विशेष स्थान रखते हैं। अब इसको बताने के लिए चलिए मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने रखता हूं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद, और उसके साथ साथ 10 पद। ओके, सो चलिए पढ़ता हूं। पर तुम मतलब हम सब जो विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, उनके लिए, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी न थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो,
मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। है ना? तो हम क्या है? एक चुना हुआ वंश, एक विशेष समाज, एक विशेष व्यक्तित्व, एक विशेष नागरिकता। और वो नागरिकता कहाँ की है? अमेरिका की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, यूरोप की नहीं है ना? कोई बड़े भारी भरकम देशों की नहीं है। अरे साहब, ये नागरिकता स्वर्ग की है। और वो स्वर्ग जहां ना रात होता है, ना लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां ना पाप है, जहां बस खुशी ही खुशी है। हालेलुया। तो आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम एक विशेष नागरिकता प्राप्त करते हैं, एक विशेष व्यक्तित्व बन जाते हैं। और फिर परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, क्योंकि तुम मेरी आंख की पुतली हो, तुम मेरे समाज हो, मेरे लोग हो, मेरे बेटे और बेटियां हो। कहने का मतलब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अब विशेष रिलेशनशिप, एक विशेष संबंध हमारे स्वर्गीय पिता से है। तो क्यों ना वो हमारा रक्षक होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का जो टाइटल है, जैसे कि आप देख रहे हैं, परमेश्वर हमारा रक्षक। जी हां, परमेश्वर मेरा रक्षक, परमेश्वर आपका रक्षक। और यही हम भजन संहिता उसका 121 में पढ़ते हैं। मैं उसको आपके लिए पढ़ूंगा और फिर थोड़ी सी बातें इन भजन संहिता 121 में से लूंगा। चलिए मैं पढ़ देता हूं। पहले मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। आमीन। जैसा कि आपने सुना, परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहाँ पर लिखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर हर समय, हर जगह, हर परिस्थितियों में, चाहे वो बुरी हो, वो हमें रक्षा करता। अब जैसे कि शुरुआत में आपसे मैंने कहा कि जब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे सड़कों से गुजरते हैं या शहर से गुजरते हैं तो चारों तरफ कमांडोज और पुलिस वाले उनकी रक्षा करते हैं कि कोई किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि उनको ना पहुंचे। ठीक उसी प्रकार से हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम जो परमेश्वर के वंशज हैं भाई, हम जो परमेश्वर के राजकुमार और राजकुमारियां हैं, परमेश्वर हमारी भी रक्षा करता। और ये बात भजन संहिता 121 में साफ रीति से बताई गई है। चलिए थोड़ा सा हम उस पर ध्यान करेंगे। यहां लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता और कहां से मिलेगी? अब पर्वतों की ओर लगाने का मतलब है ऊंचे दृष्टि करके परमेश्वर की ओर देखना। हम लोग जो विश्वासी हैं, चुना हुआ वंश है, वो मनुष्यों पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य कभी हाँ बोलता है तो कभी ना है। जब तक मीठी मीठी बातें करो साहब, तब तो हाँ हाँ होता रहता है, करेक्ट। और जहां आपने थोड़ी सी नकारात्मक बात कर दी उसके विरोध में, तो भैया वो बोलेगा ना, अब आप रह गए। तो क्यों ना हम ऐसे परमेश्वर की ओर आंख लगाए
जो हमेशा हमारे साथ है। हाँ, हमारी जब हम गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, फिर भी वो हमारे साथ है ना, वो नहीं बदलता। सब बदल जाएंगे लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता, क्योंकि उससे पता है भैया ये ह्यूमन बीइंग है, मेरे बेटे बेटियां फिसल जाते हैं, कोई बात नहीं। बाप को थोड़ा नाराजगी जरूर हो जाती है, लेकिन बाप तो बाप है ना। तो मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? अरे साहब, परमेश्वर से मिलेगी। जो मैं ऊपर की ओर, परमेश्वर की ओर देखता हूं। यहां लिखा हुआ दूसरा पद में, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अरे साहब, हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो सृष्टि करता है, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, तारागण को बनाया, वो मेरा रक्षक है। कितनी खुशी की बात है, हालेलुया। वो मेरा रक्षक है, परमेश्वर मेरा रक्षक है, सृष्टिकर्ता मेरा रक्षक है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। फिर तीसरे पद में क्या लिखा है? वो तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। मुझे पता है कि हमारे हम जब आते हैं अपने घर में तो बीच में एक बैरियर लगा रहता है। वहाँ एक जो एक गेट कीपर है, वो पूछता भाई कौन है। जैसे अब मुझे तो वो पहचानता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी जो नए व्यक्ति आते हैं उनसे पूछता भाई कहाँ जाना है आपको, किससे मिलना है, क्या कारण है। तब जा कर के अगर वो ठीक से जवाब दे देता है तो फिर वो आगे बढ़ने देता है, बैरियर को खोलता है। कभी कभी मैं देखता हूं कि वो बैरियर को बंद करके बैठ के ऊँघ रहा है। हो सकता है वो थक गया होगा या जो भी है। और अगर वो ऊँघेगा तो क्या होगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हानिकारक होगा वो फिसल के आ जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कभी ऊँघता नहीं है। अरे साहब, वो तो जीवित परमेश्वर है, ऊँघने का तो सवाल ही नहीं। क्या वो थोड़ी वो थकता थोड़ी है? ये तो खुशी की बात है ना। वो तो अनंत काल का जीवित परमेश्वर। तो लिखा हुआ वो तेरे पांव को टलने न देगा, क्योंकि तेरा रक्षक कभी ऊँघेगा नहीं। वो थकता नहीं ना, जीवित परमेश्वर है भाई। हम तो ऐसे बाप के बेटे और बेटियां हैं, तो ऊँघने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए हमें अपनी दृष्टि कहाँ पर लगाना है? पर्वत की ओर, परमेश्वर की ओर, क्योंकि वही मेरा रक्षक है। 5वां पद में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, हर प्रकार से तेरी रक्षा करेगा। शैतान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो जरूर डराएगा धमकाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, डराना धमकाना तो उसका काम है, लेकिन वो ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है। जी हाँ, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। आड़ का मतलब प्रोटेक्टर। कहने का मतलब भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा धन है, ये मेरी दौलत है, इसको कोई छू नहीं सकता। परमेश्वर मेरा रक्षक है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको ढाढ़स बांधने के लिए, मुझे भी ढाढ़स, इनकरेजमेंट के लिए, कि हमें किसी व्यक्तित्व से, किसी परिस्थितियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है 6 पद में? न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। दिन को अब आप जानते हैं, जब हम जाते हैं खूब धूप है, समर का मौसम है, गर्मी का, और धूप और प्यास और थकावट, पसीना। अरे साहब, कहने का मतलब आत्मिक रीति से परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा करेगा, हमारी हर रुकावटों को दूर करेगा। रात के अंधेरे में, जब चांदनी रात भी हो, जबकि ठीक से नहीं दिखता, हम ठोकर खा सकते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारी क्या करता है? सहायता करता है। वो हमारा रक्षक है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। फिर 7वां पद बहुत बहुत इनकरेजिंग है, सांत्वना देने वाली बात है। वो ये है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। बीमारियां हैं, लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं आपको, आपका पैसा समय पर नहीं आया और कुछ ऐसी बात हो गई जो कि
थोड़ा सा हम निराश हैं, यहाँ लिखा हुआ है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, ये तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हम आते जाते हैं, ड्राइव करते हैं, है ना, स्कूटर हो या बस हो, कार हो या प्लेन हो, जिसमें भी, वो हमारी रक्षा करता है। अब भाई अगर मेरी गलती से कहीं एक्सीडेंट हो गया वो बात अलग है भाई। अगर हम स्कूटर चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो होशियारी से चलाएं, नियम के अनुसार चलाएं। अगर आप उल्टा सीधा चलाएंगे तो साहब तो उसका तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो हमें होशियार रहना है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट, जैसे नियम है उसके अनुसार हम आगे बढ़े, बाकी परमेश्वर हमारे साथ है। अब जैसे हम चल रहे हैं गाड़ी में तो परमेश्वर का जो एंजल्स है, स्वर्गदूत है, वो भी हमारे साथ चलते हैं। अब साहब अगर आप बोले कि अरे यार ये रोड बहुत खाली है, चलो मैं स्पीड से भागता हूँ, कितनी स्पीड, 120 किलोमीटर, 140 किलोमीटर की स्पीड से भागूंगा, तब परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा, एंजल्स आपके साथ नहीं हो, क्योंकि वो रियल जो स्पीड है उसी के अनुसार चलते हैं। अगर आप फास्ट चलेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। जी आप समझ गए मेरा कहने का मतलब जो नियम है उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर अपनी उपस्थिति अपने एंजल्स के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी रक्षा करता है, सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। जी हाँ, छोटे मोटे चीजें होती रहती है, वो तो जिंदगी में होगा, लेकिन प्राण की वो हमारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। लास्ट पद, आखिरी पद में लिखा हुआ है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, ये उसकी प्रतिज्ञा है। आपके आने जाने में, उठने बैठने में, लोगों के साथ मिलने जुलने में परमेश्वर क्या है, हमारी रक्षा करेगा। हो सकता है आप चारों तरफ ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो विश्वासी नहीं है, जैसे कि मैं अभी रहता हूँ ऐसे लोगों के बीच में जो अविश्वासी है, जो सच्चे प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा जीवन, मेरी भाषा, मेरी बोलचाल, मेरी मानसिकता, मेरा व्यक्तित्व ऐसा हो जो प्रभु की महिमा ले, है ना। और बस अगर मैं वो करता रहूं, परमेश्वर के लिए वो दुनिया के लिए मैं नमक बन जाऊं, दुनिया के लिए मैं ज्योति बना रहूं परमेश्वर के अनुग्रह से, तो वो परमेश्वर चाहता है, बाकी वो हमारी रक्षा करेगा, उसमें डरने की कोई बात नहीं। अपना काम हम करें अच्छी तरह से प्रभु के अनुग्रह से, बाकी वो हमारी देखभाल करेगा। तो आज हमने देखा अपने छोटे से समय में ये भजन संहिता 121 में कि परमेश्वर मेरा रक्षक है। अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं तो परमेश्वर आपका रक्षक है, हम सबों का जो एक स्पेशल यूनिट प्रभु के हैं, है ना। चलिए मैं फिर से भजन संहिता 121 को आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आप उस पर और मनन कर सकें। लिखा हुआ है भजन संहिता 121, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। सुन, यह इस्राएल का रक्षक न ऊंघेगा न सोएगा। वो सोता नहीं है। जी हाँ, ऐसा तो परमेश्वर है ना, सोने का और ऊँघने का सवाल ही नहीं है, यही तो है। 5वां पद, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा तेरी विपत्ति से, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर करे कि हम इन परमेश्वर के वचनों को माने, आदर करें, धन्यवाद दें, इस सत्य को ग्रहण करें और अपने मसीह जीवन में आगे
बढ़ते चले जाए। सो न डरें न घबराएं। क्यों? क्योंकि वचन के अनुसार जो मैंने अभी आपके सामने रखा, परमेश्वर मेरा रक्षक है। आप बोलिए, परमेश्वर मेरा रक्षक है, मैं किससे डरूं?